जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। देखिए किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे, यानी कोई भी संख्या अगर मान लीजिए करणी में मतलब दिया है घनमूल किसी भी संख्या का निकालना है, तो हम शानदार ट्रिक के साथ इस संख्या किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको बस छोटी सी बात ध्यान देनी होगी कि मतलब 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का घन आपको याद होना चाहिए, यानी 1 से लेकर 10 तक संख्या को घन याद होना चाहिए। तो देखिए अगर 1 से लेकर 10 तक संख्या, देखिए 1 का घन कितना होता है, 3 घात, 1 मतलब 1 होगा, 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन 64 होगा, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। देखिए बस यही छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी बस, और किसी भी संख्या का हम घनमूल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए यानी 1 का घन करेंगे 1, 2 का घन करेंगे 8, यानी इसका इकाई अंक, यानी 3 का घन करेंगे तो इसका 27, 27 का इकाई अंक 7, यानी 4 का करेंगे तो 64, 64 का इकाई अंक 4, और 5 का करेंगे तो 125, इसका इकाई अंक 5, 6 का घन करेंगे तो 216, इसका इकाई अंक 6, 7 का घन करेंगे तो यानी 343, इसका इकाई अंक 3, 8 का करेंगे तो 512, इसका इकाई अंक 2, 9 का 729, इसका 9, यानी इसका 0। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। देखिए इकाई अंक यानी कि मतलब इसका इकाई अंक आपको याद होना चाहिए। इससे आपको बस थोड़ी सी बात ध्यान देनी होगी कि देखिए अगर देखिए 2 और 8 को जोड़ेंगे 10, यानी 10 का अगर मतलब 2 का घन करेंगे तो इसका इकाई अंक लास्ट में क्या आएगा, 8, यानी 8 का करेंगे तो 512, यानी 2 आएगा। देखिए 7 का जोड़ने के बाद देखिए 3 और 7 यानी 10 आएगा, यानी 10 आना, यानी 2 संख्या ऐसी सोचिए मतलब जिसको जोड़ने के बाद यानी छोटी सी, हर में नहीं ऐसा होगा लेकिन 2-3 में ऐसा हो सकता है। मतलब देखिए 2 संख्याओं को जोड़ेंगे, जिसको जोड़ने के बाद 10 होगा उसका विपरीत वही घन मूल आएगा। तो देखिए घन आएगा, देखिए 2 का घन 8 है तो 8 का घन 2 है, इसका लास्ट में इकाई अंक। 7 का कितना है, 7 का देखिए 343 है, 343 का इकाई अंक 3 है, 3 का करेंगे तो यानी 7 है। देखिए 6 की कुछ भी घात रहेगी उसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, 5 की कुछ भी घात रहेगी उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा, 1 का कुछ भी रहेगी घात उसका इकाई अंक 1 ही रहेगा। ये देखिए 4 का 4 देखिए करेंगे 64, 4 का 4 होता है और 9 का 9 होता है। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आप देखिए किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे दिया करणी में 17, 28 किसका घन है, तो किसका घन है तो इसमें घनमूल निकालेंगे। तो किसका घन है देखिए क्या करेंगे, 3 संख्या आप इसका ले लेंगे, 3 संख्या लास्ट की 3 संख्या लेंगे, 3 संख्या लेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। 8 किसके घन में आता है तो आप जानते हैं 2 के घन में आएगा, 2 के घन में आएगा। और ऐसी संख्या आप सोचिए कि मतलब किसका घन यानी 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या 1 के बराबर या 1 से कम तो एक का घन 1 के बराबर होगा, और मतलब एक ही का घन 1 होगा, यानी इस 1 से बराबर है। इसका किसका घन है, 12 का। अब देखिए आए 21, 97, 3 घात 21, 97। तो आप जानते हैं किसके इकाई अंक 7 होता है, आप जानते हैं 3 के, यानी 3 2 संख्या जोड़ेंगे 7 और 3 तो जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, यानी 7 का इकाई अंक 3 होगा, 3 का इकाई अंक 7 होगा, यानी घनमूल में घन करने पे तो 7 का इकाई अंक क्या होगा इसमें, अगर इसका घन निकालेंगे तो किसके घन में आता है तो आप जानते हैं 3 3 9 27, यानी 3 का आएगा, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 संख्या यहाँ पे। अब बताओ किसके घन में किसका घन करेंगे, 1 के, यानी किसका घन करेंगे 1 से कम आएगा तो 1 का घन करेंगे, यानी 2 से कम आएगा तो यहाँ पे लिख लें 13 का घन है। अब देखिए यहाँ पे है और कोई संख्या लेते हैं, देखिए किसका 24,
89 है करड़ी में, यानी घन 24,389। अब देखिए घनमूल निकालेंगे तो आप जानते हैं किसका घन है, इकाई अंक किसके घन में आता है, यानी 3 संख्या लेंगे, किसके घन में 9 आता है, तो आप जानते हैं कि यानी 9 के घन में 9 लास्ट में आता है, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे। और बताइए किसका घन 24 से कम है, तो आप देखिए यहाँ पे 3 का घन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 27, यानी किसका घन है 2 का घन, 3 का घन करेंगे 27 हो जाएगा, तो यानी 2 का घन 8 है, तो इससे कम है 2 लिखेंगे, 29 का घन है, यानी 29 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 24,389। अब देखिए यहाँ पे कितना है, इसका देख लें करणी में कितना है, यानी घन अब देखिए 39,304 39,304 है, तो 39,304 में देखिए दोस्त, जैसे आप जानते हैं किसी यानी किसके माने घन में 4 आता है, तो आप देख लीजिए 4 के घन में ही 4 आता है, तो 4 घन के 4 आता है, तो 4 इसमें देखिए हम बता रहे थे आपको 4 लिख लीजिए। जब 4 लिख लेंगे तो इसके बाद हम 3 संख्या लेंगे। अब बताइए किसका घन यानी इससे कम होता है, किसका घन मतलब 39 से कम है, तो आप देखेंगे मतलब कि 4 का 64 हो जाता है, तो 3 का कितना होगा, 3 का आप जानते हैं 27 होगा, तो यानी 3 लिख लेंगे, इससे कम हमको लिखना है, यानी 34 का ये घन है। बस आप देख लीजिए यहाँ से, देखिए जैसे आप देखिए कोई संख्या है यहाँ पे, आप यानी यहाँ पे 3 संख्या लेंगे, 3 संख्या लेंगे तो आप जानते हैं किसके घन में आता है 8, तो 2 के घन में आता है 8। अब बताइए किसका घन 1 से कम है, तो आप जानते हैं 1 का घन 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7, किसके घन में 7 आता है, तो आप जानते हैं 3 के घन में 7 आता है, लास्ट में इकाई अंक 7 होता है, तो 7 इसका 3 है। अब बताइए 3 संख्या में ले लेंगे, किसका घन 1 से कम है यानी 2 से कम है, तो आप जानते हैं 1 का घन होता है, यानी 13 का घन ये है। अब देखिए 27-44 देखेंगे, 27-44 जब देखेंगे 27-44 यानी किसके घन में 4 आता है, आप जानते हैं किसके घन में 4 आता है, तो आप जानते हैं किसके घन में 4 के घन में 4 आता है, लास्ट में यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब 3 संख्या लेंगे, किसका घन इससे कम है, यानी 1 का घन 14 का हो गया। अब देखिए इसी तरह से ये भी है, तो आप जानते हैं 6 के घन में 6 आता है, ये 16 का हो जाएगा, 9 के घन में 9 आता है, तो ये 19 का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए किसके घन में 2 आता है, तो आप जानते हैं 8 के घन में 2 आता है, 8 के घन में 2 आता है, लास्ट में देखिए 8 के घन में 2 आता है, 512 है। अब देखिए 21 किसके घन से कम है, तो आप जानते हैं 3 के घन 27 हो जाएगा, तो 2 के घन कम है, 28 का ये है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 संख्या लेंगे, किसके घन में 9 आता है, तो आप जानते हैं 9 के घन में 9 आता है। अब बताइए 24 किसके घन से कम है, तो आप जानते हैं 24 यानी देखिए 3 के घन ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का घन यानी 29 का हो जाएगा ये। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए 3 संख्या लेंगे, किसके घन से कम है यानी किसके घन में 4 आता है, तो जानते हैं 4 के घन में 4 आता है, 4 घन में 4 आता है, 4 लिखेंगे। अब बताइए किसका घन 39 से कम है, तो आप जानते हैं 27 यानी 4 64 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 लिखेंगे, 34 का है। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या लेंगे, किसके घन में 7 आता है, तो आप जानते हैं 3 के घन में 7 आता है, 3 लिखेंगे। अब बताइए 79 है, 79 किसके घन में यानी किसके घन से कम है, तो आप जानते हैं 64 है, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा, यानी 5 इससे कम लेंगे, यानी 5 को ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे कम कौन है 4 है, 43 का है। अब देखिए यहाँ पे 1 के घन किसके घन में 1 आता है, 1 के घन में 1 आता है, लास्ट में यानी किसके घन से कम है 64, तब जानते हैं 4 के घन से कम है 64, 4 के घन यानी 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा, 4 लिखेंगे यानी 41। तो देखिए आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।